Hello everyone, welcome to this video where we are going to check about 12th standard form filling, that is बोर्ड के 12वीं के फॉर्म जो एग्जाम होने वाली है अप्रैल मई में, वो एग्जाम के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। एवरीवेयर इनटू द कॉलेज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रोसीजर के साथ में है वो आपके 12th के फॉर्म जो है, इवन 10th का फॉर्म भी शुरू है एंड 12th के फॉर्म जो है वो भी शुरू है फॉर फॉर्म फिलिंग ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सो ये जो फॉर्म हम लोगों को दिया गया है, इसमें कैसे डिटेल्स भरना है, क्या भरना है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म में फर्स्ट थ्री चीजें जो है, मीन्स फर्स्ट ए इंडेक्स नंबर, फर्स्ट बी यूडाइस नंबर, स्टूडेंट सरल आईडी, एप्लीकेशन सीरियल नंबर एंड सेंटर नंबर। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आप फील ना करें, ये कॉलेज में ही फील किया जाएगा। मोस्टली जो भी प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग का, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जाता है। कॉलेजेस में ऑफलाइन किया जाएगा पर बाद में वो ऑनलाइन किया जाएगा। बोर्ड को फॉर्म आपको नहीं भरना है, आपको कॉलेज में जाके फॉर्म भरना है और कॉलेज वाले जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे। जो फॉर्म, ये जो व्हाइट फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्म पे जो डिटेल्स भरने, उसमें से फर्स्ट ए ये वाले डिटेल्स, देन फर्स्ट बी के यूडाइस के डिटेल्स, देन फर्स्ट सी के स्टूडेंट सरल आईडी। अगर आप कंफर्म हो तो ही लिखिए, अदरवाइज ना लिखा तो ही चलेगा, बेटर कॉलेज विल राइट। देन एप्लीकेशन, सीरियल नंबर एंड सेंटर, जो आपको सेंटर नंबर रहेगा आपका वो। तो ये जो तीन डिटेल्स, तीन रोज जो है, ये रोज जो है वो कॉलेज ही भरेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर डिटेल्स, आपके यहाँ पे 3A में जो दिया हुआ है, दैट इज लास्ट नेम और सरनेम। मेक श्योर कि आप ये जो फॉर्म भरने वाले हो, इसमें आप कैप्स में ही सब कुछ यूज करोगे। तो कैप्स में आपको लिखना है, जैसे कि आई एम भावना नरसिंह, which is NARSINGOJU, आई विल राइट ओवर हियर। देन हियर इट इज कैंडिडेट नेम, आपका नेम लिखना है, BHAVANA जो भी होगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। मिडिल नेम यू विल राइट ओवर हियर। देन मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। पिन कोड प्रॉपरली डालना है, महाराष्ट्र आपका तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। देन हियर इट विल कम विद द कैंडिडेट्स फोटो। फोटोग्राफ जो आप यूज करेंगे, इट विल बी सजेस्टेड कि व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ आप अगर पेस्ट करते हो तो दैट विल बी बेटर। मोस्टली कॉलेज दो फॉर्म फिल करके लेता है, एक फोटो कटिंग एंड सिग्नेचर कटिंग के लिए डिफरेंट फॉर्म भी यूज करते हैं, बट कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो एक ही फॉर्म पे फिल करवा लेते हैं, एक ही फोटोग्राफ से काम चल जाता है। आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आएगा, उसे पेस्ट किया जाएगा, देन योर सिग्नेचर यहाँ पे आएगी विद इन दिस ब्लॉक ओनली। पिन कोड का मैंने बता दिया। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार कार्ड जो आप फिल करने वाले हो, मेक श्योर कि ये 10 बार चेंज होने वाले डिटेल्स नहीं है। ये डिटेल्स आपके एलसी में, आपके मार्कशीट में जैसे है वैसे ही फिल करोगे। अब और एक चीज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि जो आप नेम लिखने वाले हो, किसी के स्पेलिंग में अगर कुछ चेंजेस है या फिर कुछ है तो वो आपको ऑफिशिएटिंग जो अथॉरिटीज रहेंगे उनसे बात करना पड़ेगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट पे और एलसी पे जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पे डिटेल्स, स्पेलिंग एंड ऑल लिखना है। देन मूविंग टूवर्ड्स फर्दर डिटेल्स, जहाँ पे आधार नंबर हो गया आपका, इट इज कंपल्सरी 12 डिजिट का आपका आधार नंबर आप लिखोगे यहाँ पे। ये होने के बाद में आता है स्ट्रीम, फ्रॉम विच स्ट्रीम यू बिलोंग, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एचएससी, वोकेशनल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, उस हिसाब से आपका कोड आपको लिखना है। जैसे कि इफ अगर आप बिलोंग करते हो साइंस स्ट्रीम से तो साइंस इज ऑन नंबर 1, आप यहाँ पे नंबर 1 लिखोगे। अगर आप बिलोंग करते हो कॉमर्स स्ट्रीम से तो नंबर 3 आप यहाँ पे लिखोगे। जो भी आपका स्ट्रीम कोड है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद में दिया है जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सो अकॉर्डिंगली यू विल स्पेसिफाई नंबर ओवर हियर, मेल 1 एंड फीमेल 2, इस हिसाब से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देन माइनॉरिटी रिलीजन, अगर माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, जो अल्पसंख्यक को बोलते हैं, जो माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन, तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पे माइनॉरिटी के हिसाब से कौन से माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। नहीं है तो नॉन माइनॉरिटी 0 आप लिख सकते हैं। देन इट कम्स विद द कैटेगरी।
कैटेगरी में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं। चेक ऑन इन विच कैटेगरी यू बिलोंग, उस हिसाब से आपको जो नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 01 यहाँ पे आ जाएगा, ओपन में तो 09 आ जाएगा। एससीबीसी जो मराठा आरक्षण वाला जो था एससीबीसी के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप कोड लिखोगे। बट मेक श्योर कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स जो कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है, उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उसी हिसाब से आप यहाँ पे वो सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे नंबर जो है वो स्पेसिफाई करने वाले हो कि कौन से कास्ट कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। देन दिव्यांग, अगर दिव्यांग नहीं है, हैंडीकैप नहीं है तो नो हैंडीकैप सिलेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ हैंडीकैप अगर है तो 01 to 22 यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है वो आगे में हम लोग देखेंगे। इज ये बताएगा कि कौन सा टाइप ऑफ हैंडीकैप है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कोड को स्पेसिफाई करने वाले हैं। नाउ इधर आ जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर विद द इंग्लिश मीडियम। इनकेस अगर कुछ अलग मीडियम के हैं तो वो मीडियम का कोड सिलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से आप जो कोड है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले हो। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप लोग यहाँ पे जस्ट टेक द एग्जांपल कि मराठी मीडियम या गुजराती मीडियम के तो आप लोग यहाँ पे 3 स्पेसिफाई करोगे, इंग्लिश मीडियम के हो तो आप यहाँ पे 1 स्पेसिफाई करोगे। वॉट एवर इट इज आप उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे। नाउ हियर कम्स इट विद द इम्पोर्टेंट पार्ट, that is type of candidate. Now the first type is A, fresh repeater. आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर कॉलेज आ रहे हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो यू विल बी फ्रेश। अगर कोई रिपीटर है तो उस हिसाब से नंबर सिलेक्ट किया जाएगा। सो 1 और 2 जो भी फ्रेश कैंडिडेट है वो 1 नंबर सिलेक्ट करेंगे। नाउ इट कम्स फॉर द बी, वेयर इट इज रेगुलर प्राइवेट आइसोलेटेड क्लास इंप्रूवमेंट। आप रेगुलर कैंडिडेट हो, रेगुलर कैंडिडेट आप सिलेक्ट करोगे। रिपीट नहीं किया है आपने, पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, रेगुलरली आप अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, सो दैट विल बी रेगुलर एग्जाम, सो यू विल ऐड ओवर हियर एज 1। इफ नहीं आप प्राइवेट में फॉर्म 17 नंबर का फॉर्म भर के आप अगर कर रहे हो सो यू विल गो फॉर प्राइवेट, दैट इज नंबर 2। आइसोलेटेड, अगर कोई आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, पूरे सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने के हैं तो यू विल गो फॉर आइसोलेटेड। एंड क्लास इंप्रूवमेंट, आपने कोई एग्जाम दिया था लेकिन उसमें उसके हिसाब से आपको वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आप फिर से वो सब्जेक्ट्स को एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज क्लास इंप्रूवमेंट, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। नाउ इट गोज फॉर नंबर सी। यहाँ पे सी में जब जाओगे तो सी में दिया है एग्जाम्प्टेड, नॉन एग्जाम्प्टेड। तो एग्जाम्प्टेड में हम लोग जब सिलेक्ट करना है तो ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे कि वहां पे आप सभी सब्जेक्ट्स दे रहे हो या फिर सभी सब्जेक्ट्स नहीं दे रहे हो। आपने अगर कुछ सब्जेक्ट्स ही देना है तो आप एग्जाम्प्टेड लिखोगे, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट्स देना है तो आप नॉन एग्जाम्प्टेड लिखोगे। उसके बाद में डी में दिया गया है एग्रीकल्चर, बायोफोकल, आईटी एंड जनरल। मोस्टली जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, मराठी हिंदी जो कॉम्बिनेशन होता है आपका जनरल में आ जाता है। आईटी का है तो आप आईटी लिखोगे, बाईफोकल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कुछ है तो बाईफोकल में चला जाएगा, एग्रीकल्चर वाले है तो उस हिसाब से आपको कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट इज ई कैटेगरी, दैट इज वेदर फॉरेनर है या नहीं, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। नाउ हियर इट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट डिटेल्स, सब्जेक्ट कोड क्या है क्या नहीं। इसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट टीचर्स की या फिर जो भी आपके क्लास टीचर्स है उनकी हेल्प लेना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट कोड्स पता नहीं होंगे तो वो सब्जेक्ट कोड जो है वो आपके टीचर से आपको कंफर्म कर लेना होगा। नाउ हियर इट इज स्टार्टिंग विद द इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है, उसका कोड जो है वो 01 ऑलरेडी दिया गया है। दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट जो आता है दैट इज विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, फिजिकल एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, उनके कोड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ इंग्लिश तो नंबर 1 पे आ गया, तो नंबर 2 पे क्या आएगा, आपका हिंदी है, मराठी है या आईटी है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना, या फिर कोई और लैंग्वेज का भी अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसका सब्जेक्ट कोड जो है वो उस हिसाब से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नाउ टेक द एग्जांपल कि मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ज्योग्राफी जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड्स जो है वो स्पेसिफाई करने वाले हो। सब्जेक्ट कोड आपको अगर नहीं पता होगा तो आप वो सब्जेक्ट टीचर्स या फिर क्लास टीचर्स जो आपके हैं उनके साथ में डिस्कशन करके ही लिखोगे, डोंट राइट बाय योर ओन। देन एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हो, आप सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं दे रहे हो। लेट्स टेक द एग्जांपल कि मैं हिंदी में लास्ट ईयर मेरा स्कोर कम आया था, मैं फेल हो गई थी और मुझे हिंदी का एग्जाम देने का है, तो उस हिसाब से आप हिंदी के डिटेल्स लिखोगे, सीट नंबर क्या था, उस हिसाब से फिर आपने कौन कब एग्जाम दिया था
कौन सा ईयर था, कितने मार्क्स मिले थे, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। नोट एक दिया हुआ है, प्लीज राइट 9 in case of exemption in column language of answer code and provide information in column under the exempted students information. So इस हिसाब से आप अगर क्या बोला है कि write 9 in case exemption, अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे हो तो आपको 9 लिखना है लैंग्वेज ऑफ आंसर कोड में, और अगर नहीं तो आपको एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स का जो इंफॉर्मेशन है वहां पे स्पेसिफाई करना है। नाउ मूविंग अहेड, क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन क्लेम। अगर आप लोग इतने सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने के, बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम में नहीं देना चाहती हूँ, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में आप आगे जाएंगे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राइवेट कैंडिडेट है तो जो 17 नंबर के फॉर्म भरते हैं उनके लिए रहेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज प्रीवियस एग्जामिनेशन पासिंग डिटेल्स। 10th स्टैंडर्ड के आपका क्या सीट नंबर था, 10th स्टैंडर्ड में कहाँ से एग्जाम दिया, कब एग्जाम दिया था, मार्च में, जुलाई में, कौन से ईयर में एग्जाम दिया था, नेम ऑफ बोर्ड या जूनियर कॉलेज कौन सा था, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। देन इट इज सेम फॉर 11th स्टैंडर्ड, आपका सीट नंबर क्या था, मंथ कौन सा है, ईयर एंड नेम ऑफ जूनियर कॉलेज और बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड जूनियर कॉलेज यहाँ पे इस हिसाब से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लास्ट एग्जाम सीट नंबर फॉर रिपीटर्स ओनली, अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कब एग्जाम दिया था, तब आपका सीट नंबर क्या था। वेदर एसएससी एग्जामिनेशन पास फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम कहाँ से पास किया था, अगर स्टेट बोर्ड से पास किया हुआ है तो यस पे सिलेक्ट कीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई या फिर कोई और बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो फिर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। अगर आप स्टेट बोर्ड के अलावा अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप लोगों के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो है नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे रेवेन्यू सर्कल, अकाउंट नंबर, एंड यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको उनका जो एग्जाम फीस है वो बोर्ड स्पेसिफाई बोर्ड भरता है, जैसे कि कोई जैसे हम लोग बोलते हैं कि कहीं पे अफेक्टेड रीजन जो रहता है, जो फ्लड की वजह से अफेक्टेड रहता है या फिर अर्थक्वेक की वजह से अफेक्टेड रहता है या फिर कुछ और कैटेगरीज जो बोर्ड की तरफ से आते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, और वो बैंक के होल्डर कौन है, खुद हुआ, फादर मदर या फिर कोई पेरेंट अगर है तो उस हिसाब से आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है बैंक के डिटेल्स। ना यहाँ पे हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करना है। सो देयर आर द 5 कैटेगरीज। रिपीटर कैंडिडेट है तो फोटोकॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन, आपने कितने बार एग्जाम दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो रिपीटर अगर कैंडिडेट है तो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो फोटोकॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट प्रीवियस एग्जामिनेशन जो है वो स्पेसिफाई करोगे। आइसोलेटेड है तो सेम, कितने सब्जेक्ट्स के लिए देने वाले हो उस हिसाब से। देन क्लास इंप्रूवमेंट है, फिर से एग्जाम दे रहे हो वही सब्जेक्ट्स के लिए तो भी सेम। प्राइवेट कैंडिडेट है तो फोटोकॉपी ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एंड अदर स्टेट बोर्ड कैंडिडेट है तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनके लिए जो बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे एक अंडरटेकिंग दिया हुआ है जो कैंडिडेट से और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से दिया गया है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा और नीचे में जो सिग्नेचर है वो आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा। सो इस हिसाब से यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दोगे, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे और उस हिसाब से ही आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, जो मैंने बीच में आया था हमें दिव्यांग कोड, तो दिव्यांग कोड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टाइप ऑफ दिव्यांग कौन से है उस हिसाब से हम लोग यहाँ से कोड सिलेक्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वी विल सिलेक्ट द कोड एंड दैट कोड वी विल ऐड ओवर देयर। सो स्टूडेंट्स, फॉर्म भरना शुरू हो गया है लेकिन पढ़ाई भी हम लोगों की वैसी ही होनी चाहिए। सो आई होप दैट आप लोगों का प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा होगा और आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। टिल दैट टाइम प्रिपेयर करते रहिए, स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।